श्योर सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र सर। आज इस श्योर सक्सेस चैनल के माध्यम से बिहार और बिहार से बाहर भी तमाम शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वो क्या है? बिहार सरकार ने STET एग्जामिनेशन कंडक्ट करने जा रही है। यह STET एग्जामिनेशन एक बार 11 में कंडक्ट हुआ था, उसके बाद ये 19 में आया और इस बार 23 में बहुत जल्दी आ गया है। अब आना भी चाहिए। सरकार की क्या इसमें सोच है? हो सकता है कि सरकार अपडेट हो रही है ताकि छात्र हमको मांग न करे और मांगने से पहले ही हम रास्ता प्रशस्त कर देते हैं। बड़ी खुशी की बात है। जिन लोगों ने 2019 के STET में फॉर्म भरा था और उनका रिजल्ट 21 में आया, उनकी संख्या 84,000 है। 84,440 कैंडिडेट। बड़ी उम्मीद से वो लोग परीक्षा भी दिए थे, पास भी किए। जब रिजल्ट निकला तो चारों तरफ जो है खुशियां ही खुशियां थी। होना भी चाहिए। समय बदलता गया। आप सभी जान रहे हैं कि सभी STET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को BPSC की परीक्षा से उसको गुजरना पड़ रहा है। अच्छी बात है। सरकार का जो निर्णय हो जाए सबके लिए अच्छा हो जाए। लेकिन उस STET में और इस बार जो STET निकल रही है इसमें थोड़ा सा फर्क है। 2019 के जो STET थी रिक्ति के अगेंस्ट में थी। सरकार बोली थी हमारे पास जितनी रिक्तियां हैं उतना ही रिजल्ट देंगे। 2011 की जो STET थी उसमें सीट और लिमिट नहीं था। लेकिन इस बार क्या है वो आप बड़ी भली भांति जान लें। इसमें सीट वगैरह लिमिट नहीं है। कोई निर्धारित सीट नहीं है। क्यों नहीं निर्धारित सीट है इसका भी रीजन हो सकता है। हम जो रीजन लगाए हैं सो आपको बता रहे हैं। जिस तरह से अपने देश में सीटें परीक्षा का कोई सीट निर्धारित नहीं होता है। जितना को उत्तीर्ण होना है उत्तीर्ण हो जाइए भाई। बिहार सरकार भी हो सकती है यही पॉलिसी लगाया होगा कि STET में जितना लोगों को उत्तीर्ण होना है उत्तीर्ण हो जाइए और फिर BPSC की परीक्षा तो आपको देनी होगी, क्योंकि उसमें कंडीशन रहता है कि जो STET प्रथम पेपर उत्तीर्ण है वो 9-10 के लिए फॉर्म भरें, जो द्वितीय पेपर उत्तीर्ण है वो 11-12 के लिए फॉर्म भरें। सरकार को ऐसी लग रही है कि हमें आगे चल करके STET उत्तीर्ण कैंडिडेट की कमी हो जाएगी, इसलिए जल्दीबाजी ये निकाल दी है। तो बहुत खुशी की बात है। जो लोग B.Ed किए हैं, PG किए हैं, तो B.Ed और PG वाले तो STET सेकेंड पेपर में भी भरेंगे और फर्स्ट पेपर में भी भरेंगे। इस बार के STET में और क्या खासियत है? प्रायः सभी सब्जेक्ट को दे दिया है। इससे पहले जो 19 में आई थी उसमें सभी सब्जेक्ट नहीं था। सरकार को जिस सब्जेक्ट की आवश्यकता थी उन्हीं को दिया, लेकिन इस बार सभी सब्जेक्ट दे दिया। और क्या, एक कृषि को भी इसमें ऐड कर दिया है। तो जो कृषि से स्नातक हैं या स्नातकोत्तर हैं उन्हें B.Ed करने की आवश्यकता नहीं है। संगीत वाले को B.Ed की आवश्यकता नहीं है। संगीत के साथ साथ नृत्य कला और ललित कला को भी ऐड किया है। बड़ी खुशखबरी की बात है। 9-10 के स्तर में ललित कला और नृत्य कला और संगीत तीनों सब्जेक्ट आया है। बहुत सारे छात्र बिहार के इस कला में निपुण हैं, वो भी भरेंगे। और कंप्यूटर साइंस में भी ये खासियत है कि उसको B.Ed की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और क्या, इसके साथ साथ फिजिकल टीचर को भी ऐड किया है। जो लोग B.Ed किए हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं फिजिकल टीचर के लिए।
तो यानी कुल मिलाकर के हमने जो देखा, सब्जेक्ट की सूची प्राय सभी सूची विषय आ गया है। और एज रिलैक्सेशन वही पुरानी बात है। हाँ, एक चीज और उसमें ध्यान देने योग्य बात है, 2019 में जिन विषय की STET परीक्षा नहीं हुई थी, उस विषय के छात्रों को 10 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसको याद रखिए, क्योंकि इसमें देखें पॉइंट में ऐसा है कि जिन विषय की परीक्षाएं 2019 में नहीं हुई थी, उन विषय के छात्रों को 10 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बाकी वही है सबका एज। सामान्य के लिए, सामान्य पुरुष के लिए 37 वर्ष, BC महिला के लिए और पुरुष के लिए वही 40 वर्ष, अनुसूचित जाति के लिए पुरुष और महिला के लिए वही 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए वही 42 वर्ष है। ये है उम्र की सीमा। फॉर्म भरने का फीस दोनों विषय का भरिएगा तो दोनों का फीस लगेगा, और एक विषय भरिएगा तो उसको एक ही विषय का लगेगा। ये नियम है उसके फॉर्म का। लगभग वही 1440 रुपया से दोनों विषय का लग रहा है। वो तो फॉर्म भरते समय जब जाइएगा तो अपने सब चीज की पता हो जाएगी। और क्या खासियत है कि ये बहुत जल्दी ही ये विज्ञापन आया है और कमे समय दिया है, यानी 9 तारीख को ये विज्ञापन आया है। हम लोगों के भी संज्ञान में 9 तारीख को मिला है और 9 तारीख से प्रारंभ हो गई, और ये फॉर्म भरने की डेट आपको 23 अगस्त तक चलेगी। हो सकता है आवश्यकता अनुसार बढ़ा दे 1-2 दिन, वो अलग बात है, लेकिन आपको 23 तारीख को टारगेट लेके फॉर्म भरना है। अब कठिनाई क्या होती है उस पर मैं बिंदुवार आपका ध्यान केंद्रित करता हूं। कैंडिडेट के पास क्या होता है, पूर्व में सारे सर्टिफिकेट कलेक्ट नहीं रहता है। अंक पत्र है तो मूल नहीं है, अंक पत्र मूल है तो उसको रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, इनकम नहीं है, वो डोमिसाइल नहीं है, क्या क्या सब नहीं रहता है, तो बड़ा फेरा हो जाता है। इसलिए रिसेंट में हाल ही में सारे लोग फॉर्म भरवे किए हैं BPSC का, उसमें से बहुत सारे छात्र जो इसके लिए भी एलिजिबल होंगे। और जो जिनके पास नहीं है प्रपत्र, वो जरूर 1 सप्ताह के अंदर अपना मंगवा लें और फॉर्म को भरें। अपलोड करना पड़ेगा, अंक पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा और मूल प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा। खास करके मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र को इसलिए लिया जाता है कि ताकि उसके एज का वेरिफिकेशन अच्छी तरह से हो सके। और क्या खासियत बात है कि परीक्षाएं भी आपकी जो है बहुत कम समय में हो जाएगी। ये BPSC की परीक्षा जैसे खत्म हो जाती है तो उसका भी शुरुआत हो जाएगा, उनके भी डेट वूट निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए अवसर न गंवावें। जो लोग STET पास किए हैं, यदि उसकी मर्जी है तो वो भी भर सकते हैं, क्योंकि बिहार है, यहाँ तो कभियो मेधांक की बात होने लगती है। ऐसा लगता है कि हो सके 2019 वाला में आपको 60 नंबर आया है, आप क्वालिफाई तो हैं, लेकिन कहीं आगे वाला समय में उसी को जो है मेधांक में जोड़ देगा, आप डिफीट कर जाएंगे और 2023 वाला जो है सो आगे बढ़ जाएगा। तो यह भी सोचिए, क्यों ऐसा घाटा हम काहे सहेंगे। जो लोग STET पास हैं, यदि उसकी मर्जी है तो वो भी भर लीजिए, क्योंकि बिहार में कभियो कुछ हो सकता है। यहाँ अस्थायी नियम कानून नहीं रहता है, परिवर्तनशील है, होते रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार कानून को बनाया जाता है और एक्सपेरिमेंट उस पर होता है। इस प्रकार से बिहार के तमाम शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी, ये सुनहला मौका आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस अवसर को आप चूके ना और इसमें फॉर्म भरें। यही हम सभी अभ्यर्थियों से
प्रार्थना करता हूं, याचना करता हूं कि जीवन जब तक आपका नहीं ठिकाना लग जाता है तब तक प्रयास करते रहिए। प्रयास ही आपका कर्तव्य है, फल देने वाला तो भगवान है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।